तो चलिए देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर को। शॉर्टकट कुछ बताऊंगा आपको, रिवीजन ऑफ फार्मूला एंड एमसीक्यू भी ले लूंगा एक दो थोड़े से, मतलब एक अप्रोच बताऊंगा कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हालांकि ये 10 मिनट्स मतलब अब तक 1 आवर बीत चुका है, अब 10 to 15 मिनट्स में ये ले लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। अगेन वेक्टर 3D भी थोड़ा सा कम ही टाइम, और एलपीपी तो बहुत ही आसानी से, मतलब 2 घंटे के अंदर हम होल पार्ट 1 को कवर करने का हमने टारगेट लिया। तो देखिए अब इस पेयर ऑफ लाइन में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स जिसको प्रोडक्ट करके फिर सम ऑफ प्रोडक्ट m1 + m2 m1 डॉट m2 होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब होमोजेनियस इक्वेशन मतलब इसकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए, डिग्री मतलब सम ऑफ पावर से ना ईच टर्म की सेम होनी चाहिए। जनरल सेकंड डिग्री, अब सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन तो डिलीट है। अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। y2 - y1 मतलब अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 इंटू x - x1। अब एक्चुअली ये y2 ये जो है ना ये स्लोप ही होता है, और y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब हम ये 3 पॉइंट्स फॉर्म के लिए मतलब 2 पॉइंट होता है, और x1 y1 ये जो 2 पॉइंट्स और y x ये वेरिएबल। अब देखते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखिए y इज इक्वल टू y - y1 m इंटू x - x1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि y इंटरसेप्ट होता है। डबल इंटरसेप्ट x बाई ए प्लस वाई बाई इज इक्वल टू 1। नॉर्मल x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जो कि डिस्टेंस होता है उस लाइन से। अब देखिए जनरल फॉर्म तो x प्लस बी वाई प्लस सी होता है, मतलब ये कुछ बेसिक था 11 का। अब देखिए 12 का कंबाइन इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। यदि 2 लाइंस ऐसे a1 b1 y प्लस c1 a2x प्लस b2 y c2 इनका डायरेक्टली प्रोडक्ट करके हमें कंबाइन इक्वेशन मिलता है। एज फॉर एग्जांपल भी देखिए इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट करने का 3x से इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली होल का प्रोडक्ट। अब देखिए अब डिग्री देखिए होमोजेनियस में सबसे पहले देखिए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है ना, इसमें डिग्री जो सम ऑफ इंडाइसिस ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म होता है। मतलब देखिए अब ये होमोजेनियस है कि नहीं, एक्चुअली ये तो होमोजेनियस नहीं है। देखिए अब इसमें डिग्री 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब देखिए फाइंड डिग्री ऑफ ईच टर्म। देखिए इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ 2x², देखिए इसकी डिग्री 3, इसकी 2 और इसकी 1। देखिए डिग्री पूछा था, बस कुछ बेसिक सा सवाल था ये। अब देखिए होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 मतलब 2 की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब डिग्री। अब देखिए ये एक्चुअली होमोजेनियस क्यों नहीं है, क्योंकि इधर डिग्री सेम नहीं, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन कौन सा होता है x² + y² + 2xy। देखिए ये पिछले वाला है ना, इसमें भी ये भी होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ना ये नहीं होने चाहिए होमोजेनियस में। देखिए 2 डिग्री इसकी भी 2 डिग्री, वो होमोजेनियस होता है इक्वेशन वैसा। अब देखिए आगे बढ़ते नेचर ऑफ लाइन्स। यदि देखिए होमोजेनियस इक्वेशन ऐसा होता है, यहाँ पर गिवन है मतलब डिग्री 2। अब देखिए ये जो कुछ फॉर्मेट स्टैंडर्ड ax² + 2hxy + by², तो इसमें a² - ab ah का स्क्वायर माइनस ab करेंगे। यदि ये इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव तो लाइन रियल, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लाइन्स रियल, बट ओनली ग्रेटर देन 0 मतलब इक्वल होगा तो रियल भी होगी। ओनली रियल मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्टिंक्ट होगी लाइन्स, रियल तो होगी बट डिस्टिंक्ट। अब इक्वल टू 0 आया तो कोइंसिडेंट, मतलब देखिए रियल तो ऐसे होते, बट यदि ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड इक्वल टू 0 तो कोइंसिडेंट, मतलब इसका वैल्यू a² - ab 0 आया तो कोइंसिडेंट ही लाइन होगी, सभी एक ही पॉइंट से पास होने वाली। अब देखिए a² - ab जो है ना इसका वैल्यू यदि निगेटिव आया तो लाइन डू नॉट एग्जिस्ट ही होगा हमें। तो देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट एस स्लोप मतलब m1 + m2 - 2h/b m1 m2 a/b होता है डायरेक्टली। देखिए एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला tan थीटा m1 - m2/1 + m1 m2 11 में पढ़ चुके हैं आप। अब देखिए 2√a² - ab अपॉन a + b अगेन एक फॉर्मूला, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ मैं, प्रूफ एक्चुअली m1 + m2 की वैल्यू हमने पिछले वाले में देखी थी ना, m1 + m2 की a/b m1 डॉट m2 a/b और m1 + m2 की वैल्यू, और m1 m2 m2 एक्चुअली इधर उसकी वैल्यूज वो जैसे हम निकाल के ऐसा कुछ आता है 2√a² - ab अपॉन a + b मॉड में, तो थीटा हमें मिल सकता है ऐसे लाइन मतलब 2 लाइंस के बिटवीन का। अब देखिए लाइंस में ना ये जो लाइंस रिप्रेजेंट करती है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये प्रोडक्ट जब भी -1, आप तो जानते ही प्रोडक्ट परपेंडिकुलर मतलब a/b की वैल्यू यदि -1 आई, इसका मतलब देखो ये इज इक्वल टू -b a + b इज इक्वल टू 0, दैट इज यदि कोई ऐसा इक्वेशन a + b की वैल्यू 0 आ रही है तो समझ लेना वो परपेंडिकुलर लाइन से। और कोइंसिडेंट लाइंस होती है जब m1 m2 स्लोप सेम होता है दोनों का, कोइंसिडेंट मतलब इंसिडेंट कोइंसिडेंट m1 - m2 0 दैट इज। तो देखो ये जो 2√a² - ab अपॉन b है ना वो इक्वल टू 0 आता है, मतलब m1 - m2 की ये वैल्यू एक्चुअल में
तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगेन कैंसिडेंस मतलब जो जो कंडीशन जो थी ना वो प्रूव होगी। तो देखिए अब ये लाइन कोइंसिडेंट है तो एच यहाँ पर की वैल्यू कोइंसिडेंट ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो कर दो। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू यहाँ पर के है ए स्क्वायर मतलब एच की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 8 है तो एच की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर की 4 की वैल्यू स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू के, तो 16/2 के की वैल्यू डायरेक्ट 8 आ जाएगी। अब देखिए ये तो हो गए परपेंडिकुलर लाइंस की और रियल डिस्टिंक्टिव भी हमने देख लिया। अब देखिए कुछ शॉर्टकट से कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस। देखिए ये लाइंस और मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होता है ना एक लाइन और एक पेयर ऑफ लाइन और उनका जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, तो देखिए कोऑर्डिनेट पूछे होते हमें कभी कभी ऑर्थो सेंटर के। तो देखो एक्स बाई एल मतलब यल ये लाइन का एक्स क्या करो सिर्फ एक्स बाय लाइन का यल, वाई बाई इस मतलब वाई का कोऑर्डिनेट यम इज इक्वल टू इनका पहले सम ए प्लस बी अपॉन ए एम स्क्वेयर माइनस 2 HLM प्लस बी स्क्वेयर। मतलब ये जो 2 HLM प्लस बी स्क्वेयर, एम स्क्वेयर यहाँ पर एक्स की जगह एम वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और बी वाई की जगह ए एल वैल्यू पुट कर दो, और 2 HLM कर दो एक्स वाई की जगह, और ये माइनस साइन दे दो। तो आपको डायरेक्टली मतलब शॉर्टकट ही है, आप लिख लीजिए एक बार चाहो तो। देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तो हमें कई बार गिवन होता है। तो देख ये जो लाइन है ना ये कुछ तरह से इस टाइप का लाइन का इक्वेशन भी होता है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और यदि मान लेते हैं 3 लाइन गिवन है तो एरिया इज इक्वल टू कभी कभी एरिया, अब इक्वेशन पूछा तो ऐसा आता है एक्चुअल में, ऐसा डायरेक्टली शॉर्टकट है। आप यदि फॉर्मूला याद करके जाओ तो डायरेक्टली आ जाएगा, बट मैं इस मेथड से नहीं, आपको है ना यदि ऐसा गिवन हो तो बिना फॉर्मूले के बिना इस ट्रिक के मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगी। अब इसमें रिवीजन है। अब देखिए तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना दोस्तों, और वीडियो भी लाइक कीजिए, कमेंट होना ही चाहिए, ठीक है नहीं। देखिए एरिया का फॉर्मूला सी स्क्वायर है, जो सी है ना उसका स्क्वायर अपन √3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए डायरेक्टली। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस दिस एंड दैट, तो डायरेक्टली एरिया ऐसा यदि होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा तो एन स्क्वायर, अब एन एक्चुअली ए सी स्क्वायर हमने देखा था ना, और √a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एन स्क्वायर प्लस माइनस 2 HLM प्लस बी एल स्क्वायर पहले भी देखा था, ऐसा कुछ इक्वेशन में पुट करने का। अब देखिए कुछ अनदर शॉर्टकट है, आइसोस्केलस ट्रायंगल यदि होता है नहीं तो इसके लिए इक्वेशन ऐसा होता है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल एम इज इक्वल टू एम माइनस बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट टू द लाइंस, अब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है फ्रॉम दिस पॉइंट इन दो लाइंस को, और उन लाइंस का यदि प्रोडक्ट करना हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला है नीचे ए माइनस बी और उसका स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ऊपर ए एक्स स्क्वायर, मतलब x1 y1 वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर आता है। अब जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये जेई में भी पूछा जा सकता है, मतलब जा चुका है। एंगल बाइसेक्टर जो होता ना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy HXY प्लस बी वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू XY अपॉन एच। मतलब जॉइंट इक्वेशन पूछा है ना तो डायरेक्टली इससे डायरेक्टली ये शॉर्टकट ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर लिखो और इज इक्वल टू XY लिखो और नीचे ए माइनस बी और अपॉन एस से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आपको जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। अब आज के लिए फॉर्मेलिटी है, लास्ट सवाल ले लेते हम, मतलब एक सवाल मैं एक्चुअली जो लेने वाला हूँ ना कुछ थोड़े शायद कल हो गया पॉसिबल तो डायरेक्टली कल, या फिर यदि 200 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए तो मैं कल की जगह आज ही कर दूंगा नेक्स्ट, मतलब सब्सक्राइबर भी तो चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, मतलब उसमें क्या करेंगे मैं फुल DPP फुल लेंथ मॉक टेस्ट होती है ना, उस 7-8 टाइप के ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके पेयर ऑफ लाइन के सवाल ले लूँगा। ये आज के लिए इस चैप्टर का सिर्फ एक ही ले ले, ज़्यादा टाइम नहीं ले चाहिए। 2 आवर में 4 चैप्टर हो गए हैं, 1 आवर एंड 10 मिनट्स, बाकी के 3 बचे। देखिए सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस गिवन है, तो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स गिवन है। अब स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स गिवन है ना, तो हमें पूछा क्या है, द सम ऑफ स्लोप गिवन, मतलब सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन पूछा है। तो स्लोप ऑफ लाइन m1 प्लस m2 पूछा है ना डायरेक्टली, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी -2। अब -2h अपॉन बी है ना, तो 2h की वैल्यू 5 हुई -5 अपॉन बी की वैल्यू -2, तो डायरेक्टली 5/2 है ना, कितना आसान था। देखो दोस्तों
खामा का डर, अरे आईसीसीटी में सवाल एज इट इज पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रिच एंड तक हो गए, एक दो और यहाँ पर भी कुछ सवाल लिए थे, 2-3। तो पेयर ऑफ लाइन फिनिश हो गया विद इन 1 आवर एंड 10 मिनट्स, 4 चैप्टर कंप्लीटेड। अब देखते हैं वेक्टर 3D, कुछ 30 मिनट्स तक लगेंगे। और एलपीपी तो आपको पता ही 10 मिनट्स का भी चैप्टर नहीं, एलपीपी बहुत ही यूज चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। और मैं बता रहा हूँ ना, पेयर ऑफ लाइन हो गया। अब लाइन एंड प्लेन में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बहुत ही आसान करके दिखाऊं। अब पेयर ऑफ लाइन भी एक्चुअल में आसान है, आपने देखा ही होगा। कुछ ए फॉर्मेट और सिर्फ कंबाइन इक्वेशन निकालो, फिर होमोजीनियस और ये कंडीशंस कुछ याद करके जाओ, और m1 + m2 और tan थीटा एंगल पूछते थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें हो गया। और ये कुछ शॉर्टकट से कभी कभी, मतलब ज़्यादातर तो आसान ही होते हैं, बट कभी केसेस में कुछ ऐसा भी गिवन होता है। बट मैं नेक्स्ट जो MCQ लेक्चर लेने वाला हूँ ना, उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाली मैथ की, तो उसमें मैं इस टाइप के प्रॉब्लम को बिना शॉर्टकट पे के भी बताऊंगा, मतलब दिमाग लगा के। यदि आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ शॉर्टकट लगाना है, तो ऐसे शॉर्टकट से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये लाइन एंड प्लेन तो हम लेंगे अच्छे से, और वेक्टर। तो अब अगेन वेक्टर से भी कुछ हम 10 to 15 मिनट्स में फार्मूला MCQ को प्लस अप्रोच आना बहुत जरूरी है। देखिए, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी वेक्टर्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट, एंड सेक्शन फार्मूला बाद में होता है। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, हो कि नहीं, स्केलर ट्रिपल। और एप्लीकेशन छोटा सा ही, देखिए कोलिनियर में एक ही कंडीशन होती है। देखिए पॉइंटर से बता दूं क्या मैं, ठीक है कोई बात नहीं। कोलिनियरिटी में ना, ये जो A = T टाइम्स B वेक्टर और B = मतलब T डैश टाइम A बार वेक्टर कुछ स्केलर से, और कोलिनियरिटी में कंडीशन S टाइम्स A बार + T टाइम्स B बार = 0 होता है। मतलब ये स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम उनकी समेशन, तो कोलिनियर वेक्टर्स का ये साइन है, कोलिनियर वेक्टर्स का। अब आगे देखते हैं, ये कोलिनियर तो हो गया। अब कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स में भी देखिए ए बार बी बार को नॉन कोलिनियर वेक्टर होते हैं ना। अब कोप्लेनर चाहिए तो नॉन कोलिनियर भी, मतलब वेक्टर जो होते हैं ना, उन्हीं को कोप्लेनर बोलते हैं। और जो कि आर बार आता है T1 ए बार + T2 बी बार, इसका आर बार, एक्चुअली आर बार इज कोप्लेनर विद ए बार + बी बार, मतलब ये 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी की कंडीशन। 3 वेक्टर यदि गिवन हो तो x a + yb + zc = 0। और अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन ये कुछ है। तो देखते हैं आगे। सेक्शन फार्मूला डायरेक्टली ले लेता हूँ मैं, कोप्लेनरिटी कोलिनियरिटी, ज़्यादा सवाल भी नहीं होते उसमें। देखिए सेक्शन फार्मूला है ना, या ऐसा कुछ वेक्टर्स गिवन होना, यहाँ पर देखिए ए बार आर बार बी बार, तो आर बार = m टाइम्स ए बार + n टाइम, मतलब m/n रेशो में जो डिवाइड करता है ना, तो m + m बी बार + n ए बार अपॉन m +। मिड पॉइंट अगेन बी बार A + b/2, मतलब मिड पॉइंट का ये फार्मूला ही होता है, ए बार + बी बार अपॉन 2। सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन होता है। मतलब देखिए ये जो है ना, इंटरनल डिवीजन से ये बीच वाला आर बार था। अब ये ए और बी इसका एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से आर बार, तो m b बार - n ए बार अपॉन m - n, ये आपने पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्टली, अब डायरेक्टली ए डॉट बी, अब डबल का जो होता है ना, ए बी साइन थीटा, ए बार डॉट बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ये तो मैं नहीं लेता है, बहुत ही बेसिक्स है, आप जानते भी है क्या है उसमें। मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा डॉट में, और मतलब क्रॉस में साइन थीटा। डायरेक्टली देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए ए बी से जो वेक्टर गिवन है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिनोटेड बाय बॉक्स में ए बी सी। और देखिए ए बी सी गिवन हो गया इसे वेक्टर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी करके ऐसा कुछ आता है, मतलब डिटर्मिनेंट जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब देखिए ए बी सी ए बी ए सही, मतलब इक्वल होता है। अब ए कैसे, तो देखियो सी है ना, ये इसको इधर भेज दिया, तो देखिए सी ए बी आ गया। फिर हम क्या कर सकते, ए बी है ना, बी सी तो सही, ए को इधर भेज दिया लास्ट को, मतलब बी सी सीरियली, मतलब बी सी ए बी इधर से ऐसी सीरियल हो तो इक्वल होता है। बट यदि हम सीरियल को डिस्टर्ब कर देंगे, देखिए ए बी सी है ना, तो ए सी बी कर दिया। अब ए सी बी नहीं हो सकता, सी ए भी हो सकता है। तो इसमें इधर या फिर बी सी ए भी हो सकता है। इधर क्या कर दिया हमने, बी सी ए जो है ना, इसको रिवर्स कर दिया, सी बी कर दिया, तो माइनस आ गया ना, मतलब बी ए = -ab। और फिर इधर भी देखिए अगेन बी ए, इधर क्या किया है हमने, थोड़ा सा शिफ्ट कैसा किया है, देखिए हम माइनस साइन मतलब इधर भी दे सकते हैं कैसे, तो देखिए जो है ना ए सी,
इसको इधर डाल दो और बी को इधर ही डाल दिया, मतलब ए भी अगेन माइनस, और सी बी अगेन वैसे भी इसमें कुछ भी कर दिया तो डायरेक्टली माइनस आता है। यदि वो अदरवाइज माइनस ही होता है, सिर्फ यही होता है पॉजिटिव। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता ना जीरो होता है इफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग होल्ड, मतलब देखिए एटलीस्ट वन वेक्टर जीरो हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। एनी टू वेक्टर कोलिनियर और इक्वल हो गए, ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। अब इक्वल हो गया, आपको तो जानते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, एनी जीरो हो गया तो जीरो। अब टू इक्वल हो गए तो जीरो, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। और थ्री वेक्टर्स आर को प्लेनर, तो भी तो जीरो ही होगा, थ्री यदि सेम हो जाए जीरो। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे ही इंटरचेंजिंग डॉट एन क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज वैल्यू, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी करो या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी करो, आप क्रॉस कहीं से भी कर सकते हैं ना। हमें यदि वैल्यू ही तो फाइंड करनी होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी करो, सी डॉट बी क्रॉस ए, कुछ भी करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिटर्मिनेंट है। हाँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अलग होता है पर तो डिलीटेड है, ज़्यादा जाना क्यों डिलीटेड भाई, हाँ क्यों डिलीटेड में जाता हो। बस जे जो हमें गिवन है यही देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट 22 के लिए होगा, बट हमारे लिए तो डिलीट है वेक्टर ट्रिपल। अब देखिए वॉल्यूम पैरेललोपाइड का डायरेक्टली एबीसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन गिवन हो, जो कि ऐसा कुछ होता है टेट्राहेड्रन, उसके लिए 1/6 एबीसी। अब देखिए आगे डायरेक्ट एप्लीकेशन में आते हैं। चलिए, मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कॉल्ड ए सेंट्रोइड। आप जानते हैं मीडियन कॉन्करेंट होंगे तो उनके सेंट्रोइड पॉइंट को देख के मैं पेन से बताता हूँ। मीडियन कॉन्करेंट होंगे तो मीडियन का जो पॉइंट होता है उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ये याद रखना। अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, अब जो ये ट्रायंगल में अल्टीट्यूड होते हैं ना, अल्टीट्यूड एक्चुअली ये हाइट होती है, मतलब ये परपेंडिकुलर, इसमें इधर परपेंडिकुलर और इसका इधर परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब इन सेंटर को एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर होता है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं इन सेंटर। अब इन सेंटर हो गया। आगे क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, कोई भी जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है। मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड एंड लेंथ इज हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये मीडियन के बारे में गिवन है। मतलब एक्चुअली क्या है, ये ट्रेपेजियम जो है ना, द मीडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हाफ ऑफ, मतलब देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ याद, पर देखिए ट्रेपेजियम ऐसा कुछ हो गया तो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स के हाफ करेंगे तो हमें डायरेक्टली ये आता है, मीडियन आता है, मतलब उसके हाफ या होता है एक्चुअली में। अब देखिए सेंटर लार्ज बचा कुछ एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल, अब ये कोई भी जानता है, सेमी सर्कल जो है ना, इसका एंगल सबटेंडेड तो ऑलवेज राइट एंगल ही होता है। एनी टाइम आज कहीं पर भी लो राइट एंगल ही मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला होता है ना एंगल आर्क, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। अब देखिए सेंट्रोइड के लिए तो x1 + x2 अपॉन प्लस x3 अपॉन 3 y1 y2 y3 अपॉन 3 z1 z2 अपॉन 3, मतलब कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, डायरेक्टली सेंट्रोइड निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 3-4। अब देखिए ए डॉट मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए गिवन है, जो कि लैम्डा टाइम्स ए बी सी होल का स्क्वेयर इस ऐसा गिवन है। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू पूछी है ना। अब क्या करते हैं, देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दे इसको, मतलब ए क्रॉस बी डॉट और एक कर दी, हो गई फर्स्ट तो। अब देखिए बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस सी, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ए क्रॉस बी को बाहर ही लिख देता हूँ। अब नीचे बी क्रॉस सी डॉट ए करते हैं और इनटू बाहर में सी करते हैं, मतलब देखिए कुछ इस तरह से बी क्रॉस सी और डॉट ए के साथ करके बार लिख देते हैं सी बार माइनस अगेन बी क्रॉस सी, और इसका डॉट अब सी के साथ करते हैं और बाहर लिख देते हैं ए बार वेक्टर। तो देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए क्रॉस बी तो लिख दिया, अब देखिए बी क्रॉस सी डॉट ए है, सी डॉट ए मतलब देखिए बी सी ए बी, मतलब ये सीरियली आ गया कि नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे क्या ऐसा, ए बार बी बार और सी बार लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में और इनटू सी बार। अब देखिए एक्चुअल में ना मैंने जीरो क्यों लिया, सी डॉट सी है ना एक्चुअली, ये मतलब बार ये सी अंदर आया तो
सी डॉट सी एक्चुअली जीरो ही होता है, मतलब सेम होगा तो आप जानते हैं। तो जीरो इक्वल टू जीरो भी, फाइनल भी जीरो, मतलब फाइनल जीरो नहीं आएगा, ये जीरो है डायरेक्टली। अब इसको इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये ए क्रॉस बी और इसका इसके साथ ही। अब देखो एक अगेन वैसे ही सिंप्लीफिकेशन करके, और बाहर सी दिखाई दे रहा है तो ए क्रॉस बी डॉट सी, मतलब अगेन ए बी सी, मतलब ए बी सी हमें 2 टाइम्स मिल रहा है, या फिर स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है क्योंकि इसका प्रोडक्ट ए बी सी, मतलब सी डॉट ए क्रॉस बी ए बी सी, स्क्वायर मिल गया डायरेक्टली, के की वैल्यू 1। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया। और ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर के नहीं, लैम्डा की वैल्यू है ना 1 ही होती, ज़्यादातर कंपेयर करके हमने निकाली। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए जो वेक्टर्स गिवन है ना, ए बी गिवन है, मतलब मान लेते कुछ ए बी वेक्टर है, अब ए सी वेक्टर भी गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, मतलब ए है, ए बी है और ए सी, मतलब इधर एम मान लेते इसकी लेंथ चाहिए हमें। अब देखिए ए एम बार जो वेक्टर है ना, अब मिड पॉइंट फॉर्मूले के अनुसार, मीडियन थ्योरम के अनुसार इसका प्लस इसका सम करके नीचे अपॉन 2 कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा इसका। अब एक्चुअल में इसका है ना, मैं क्या करता हूँ, यदि पॉइंट ही डायरेक्ट कर दूंगा तो चलेगा अच्छे से, पर कोई बात नहीं। देखिए 3 + 5 8, 1/2 पहले लिख देता हूँ 8, 8 आई क्या बा। अब जे क्या है, -2 ही है, ओनली -2 जे। अब के क्या है, देखो 4 4 8 के क्या आ गया ये। अब देखिए नीचे 2 करके डायरेक्टली मैं क्यों ना पॉइंट ही लिख दूँ डायरेक्ट, 8/2 4, -2/2 -1, 8/2 4, ये आ गया पॉइंट। अब इसको हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस वेक्टर की, तो डायरेक्टली लेंथ आती है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, देखिए 4 स्क्वायर 16 + 4 स्क्वायर 16 = 32, और +1 का स्क्वायर 1 नीचे रूट में 33। देखिए डी ऑप्शन राइट है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सा जेई का सवाल देखना आना आपने। अब देखते हैं आज का लास्ट सवाल। देखिए 15 मिनट लगे वेक्टर को भी, 2 आवर्स के अंदर मैंने बताया तो आपको कवर ही होगा बहुत ही अच्छे से रिवीजन। देखिए ए बार गिवन है क्या, हाँ बिल्कुल ए बार ऐसा है, बी बार भी ऐसा कुछ गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ 2a - बी बार डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए बार + 2b बार, कितना बड़ा गिवन है यार दोस्तों, बट 4 स्टेप का आंसर है। मैं बता रहा हूँ ना, क्यों डरते हो। देखिए इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ये तो पहले लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, बस ये ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पहले तो अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब डायरेक्टली लिख देते हैं हम 2a बार - बी बार, और यहाँ पर ब्रैकेट में ए क्रॉस बी के साथ क्रॉस ए, फिर 2 टाइम्स ए क्रॉस बी के साथ क्रॉस बी आ गया, मतलब देखिए 2 टाइम्स ए और इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लिखता हूँ आपके लिए, देखिए ए क्रॉस बी और इसका अगेन क्रॉस ए + 2 टाइम्स बी, और यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2a बार - बी बार, और यहाँ पर क्या बचता है, देखिए यहाँ पर है ना ए से पहले मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट ए, और बाहर बी लिख दिया माइनस, अब बी के साथ मल्टीप्लाई करो ए डॉट बी -a आ गया, मतलब ये इंटू है इसको एक्चुअली। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब प्लस ये 2b से अंडर मल्टीप्लाई करना है, 2a डॉट बी इंटू बी -2b डॉट बी इंटू ए आ गया। अब देखिए ए डॉट बी मतलब परपेंडिकुलर हो गए, ये 0 होता है एक्चुअली ये, और ए डॉट ए कॉस थीटा 0 है, तो देखिए ना डॉट प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली बी माइनस, यहाँ पर 2a दिखाई दे रहा है, मतलब 2a - बी और b - 2a, इस तरीके से कुछ 2a - बी, और ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड b -2a, ऐसा कुछ दिखाई देता है इसमें। तो इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अभी अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए डायरेक्टली ना ये भी का तो हम 0 कर देते डायरेक्टली इधर एक स्टेप लेते, ये भी 0 ही कर देते, डायरेक्टली ए वाला लिख देते हैं, यानी कि देखिए 2a × 2a - 4a,
और मतलब डॉट ए है -4 ए डॉट ए माइनस बी का बी डॉट बी। अब देखो -4 -1 -5 आ जाएगा, -5 सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आता है इसे। मतलब ये -4 -1 -5 बी डॉट बी 1 होता है, ए डॉट ए 1 होता है और ए डॉट बी मतलब ये 0 हो जाता है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, जी मेन का था अगेन उसी लेवल का। तो आई होप आपको कुछ 3-4 सवाल अप्रोच समझ आया होगा। और डॉट प्रोडक्ट में तो आपको पता ही ज़्यादा टफ नहीं आते। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी गिवन होता है, मिड पॉइंट का कुछ वेक्टर्स गिवन, तो डायरेक्टली मिड पॉइंट हमने देखा था। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी बेस होता है और पैरेललोपाइड वॉल्यूम, इसमें भी हर साल मतलब वॉल्यूम गिवन होता है। 3 वेक्टर कर दिए, उनके डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लो आ गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन मिल गया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। 5 चैप्टर हमने कवर अप कर लिया। अब आगे लाइन एंड प्लेन एंड 2 ही चैप्टर बचे, लाइन एंड प्लेन भी अगेन 10-15 मिनट में। और एलपीपी तो जानते हैं 5 से 10 मिनट का सवाल। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उससे पहले 3D ज्योमेट्री देख लेते हैं, क्योंकि लाइन एंड प्लेन के लिए 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर एंड 3D में भी वेक्टर और 3D दो अलग अलग पार्ट है। 3D में जल्दी से देखते हैं, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस। हम इसमें डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज देखेंगे, और फिर रिलेशन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस ऐसा कुछ देखेंगे, और फिर लाइन एंड प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डायरेक्शन एंगल्स जो कि अल्फा बीटा गैमा है, आप भी जानते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा होता है, जिनकी एडिशन करो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 1 आती। और डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट होते हैं मतलब, और डायरेक्शन रेशियो ABC होती है। एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस जिनका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो कि डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा अल्फा बीटा एंगल होते हैं डायरेक्शन एंगल्स। मतलब हमने देखा ना, डायरेक्शन एंगल्स हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। एक्चुअल में थ्योरेटिकली बता दो आपको प्रूफ। तो ये जो लाइन है ना, उसका अल्फा एंगल एक्स होता है, डिनोट करता है, मतलब डायरेक्शन एंगल मिलता है अल्फा बीटा गैमा एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, और उसका कॉस स्क्वायर करके हमें ऑन मिलता है 1। मतलब 3D। अब देखिए 3D में डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली एल अपॉन ए प्लस एम अपॉन बी प्लस एन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा एक कांस्टेंट होता है, और ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इनका मतलब देखिए इनका रिलेशन कैसा होता है एक्चुअल में, एल बाई ए। अब एल एक्चुअली ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और सी में एन के लिए मतलब एल एम एन का हो गए, और इसका समेशन ऑफ स्क्वायर करेंगे आप तो अगेन वही मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये 1 मिलता है। अब देखिए इसमें एक नोट है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस, मतलब हमें यदि 2 पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली निकल जाते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके हम लाइन एंड प्लेन में देखेंगे। और जब हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना हो दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करके है ना बेल आइकन भी दबा दीजिए, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की, क्योंकि उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाली है, उसमें बहुत ही अच्छे से अप्रोच बताऊंगा मैं आपको। देखिए अब एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला cos थीटा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 हो गए एंगल बिटवीन लाइंस का, आप भी जानते। अब देखिए L1 L2 A1 A2 अपॉन रूट ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब M1 M2 के लिए अगेन भी, और N1 N2 के लिए C1 C2 अपॉन दिस। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 जीरो होता है, क्योंकि एंगल cos थीटा हमें क्या चाहिए, 90 चाहिए। तो cos थीटा ये 0 आ गया, तो cos 90 होगा ना, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन। अब पैरेलल की कंडीशन L1 बाई L2 M1 बाई M2 एंड N1 बाई N2 जो कि रेशियो में होते हैं, तो पैरेलल लाइंस होती है। अब देखते हैं डायरेक्टली एक लास्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर लाइन की तरफ बढ़ते हैं, लाइन एंड प्लेन में। देखिए एंगल बिटवीन लाइंस whose direction cosines are satisfy this equation। अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रीवियस ईयर MCQ जो ये मेन लेवल का, देखिए जेई मेन का PYQ है। अब देखिए इसमें यल की वैल्यू क्या है, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ 1-2 मिनट में। देखिए यल की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, -m-n, और यल स्क्वायर इज इक्वल टू, यल स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसा यूज हमें। अब एक्चुअली ए में ए भी 0 यहाँ पर एक्चुअल में इक्वल टू था, थोड़ा सा मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक, स्टेट बोर्ड में भी आपने देखा होगा ऐसा सवाल है। अब देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर आता है कि नहीं,
क्योंकि 2m n यदि 0 ले लेंगे तो हमें m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल टू m प्लस n ब्रैकेट का स्क्वेयर आता है, और 2mn 0 दिस इम्प्लाइज दैट mn इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर l इज इक्वल टू m माइनस n गिवन, इसलिए देखिए सो डायरेक्शन रेशो डायरेक्टली क्या आ जाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1/-1/√2 1/√2 एंड 0 और -1/√2 सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट बता रहा हूँ 1/√2। स्टेट बोर्ड में आप देख सकते हैं चाहो तो, ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। एलियन हमको सेटिस्फाई करके इसको सिंप्लीफाई करके 1/√2 और पहले केस कंसिडर करनी होती है ये 0, फिर ये 0, पहले वाले को पहले n को 0 फिर m को 0 मान के डायरेक्टली 1/√2 ये स्क्वेयर करके आपको समझ आएगा ये ऐसा होता है। और फिर कॉस थीटा डायरेक्टली समेशन करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 मतलब एडिशन डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन देखिए इसका ये 0 ही हो गया, डायरेक्ट 1/√2 इंटू 1/√2 तो डायरेक्ट 1/2 मिल गया। कॉस थीटा 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू कब होती है? π/3 पे होती है। इसका मतलब कि इधर जो डी ऑप्शन दिख रहा है ना, π/3 कॉस थीटा की वैल्यू होती है ना एक्चुअल में। कॉस ऑफ कितना होता है? कॉस ऑफ π/3 1/2 होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जेई मेन का सवाल था, ये कुछ एंड हो गया तो 3D हो गया। अब जल्दी से लाइन एंड प्लेन देखते हैं। और अगेन मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देखना मत भूलना, और मॉक टेस्ट का वीडियो मैं इसके बाद डालूंगा कुछ 1-2 दिन के अंदर। यदि आपने सपोर्ट किया, सब्सक्राइबर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही और लाइक्स व्यूज़ भी बढ़ने लगे, तो मैं उससे भी एक ही दिन में नेक्स्ट वीडियो मतलब जो कि हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे और आपको अप्रोच बताऊंगा उसमें। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट लाइन। तो अब देखते हैं लाइन एंड प्लेन। इसमें मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको ओनली फॉर्मूले की रिवीजन होगी। यदि एमसीक्यू लेने जाओ तो बहुत ही टाइम लगेगा। एमसीक्यूज में नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें एकदम डिटेल से, वो भी अगेन 1 आवर तक का लेक्चर, 1 से 2 आवर तक का होगा वो भी। बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल एमसीक्यू पार्ट 1 एकदम फिनिश 2 आवर में रिविजन प्लस 2 आवर में उसके एमसीक्यूज बढ़िया तरीके से। मैं 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज 2 आवर भी नहीं लगते, 1.5 आवर लगता है, मतलब 1.5 आवर में तो हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और उससे भी ज़्यादा 2 आवर में, मतलब एकदम 2 वीडियो देखो बस, 1-2 आवर का थ्योरी लेक्चर रिवीजन के लिए और एक एमसीक्यू के लिए, तो आपका फिनिश पार्ट 1। और अगेन ऐसे ही वीडियोस डालने वाला हूँ मैं नेक्स्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर एक केमिस्ट्री मैथ बायो सब में, बायो नहीं बट केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स पीसीएम ग्रुप पे, और बायो भी जैसा होगा वैसे मैं करते ही रहूँगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब लाइन एंड प्लेन में वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पहले पढ़ेंगे हम, जो कि पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर एंड पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। और अगेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्क्यू लाइंस, और उसका डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस, वो भी देखेंगे। और इक्वेशन आप देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। अब पॉइंट गिवन होगा ना, अब देखिए वेक्टर कोई ऐसा होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। अब आर माइनस ए क्रॉस बी करके 0 आता है, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यक्स ये नीचे एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो भी चलते हैं। देखिए x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड1 अपॉन एन, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। अब देखते हैं आगे इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। अब गिवन 2 पॉइंट्स ऐसे कुछ भी गिवन 2 पॉइंट्स हो, बट देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो भी होता है, बट 2 पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो की जगह हम डायरेक्टली ऐसे पुट कर सकते y2 माइनस वन z2 माइनस z1। तो ये हो गया क्लियर। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम लाइन देखते हैं, कोई पॉइंट पी ऑफ अल्फा गिवन होता है, मतलब अल्फा और ए बार और डायरेक्शन लैम्डा टाइम्स बी बार, ऐसा कुछ आर बार लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, तो उसका डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस जो पता करना है ना, अल्फा माइनस ए बार करके, मतलब ये जो वेक्टर है ना इसका बार करके उसके मैग्नीट्यूड लेंगे वेक्टर और उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस अल्फा माइनस ए बार, मतलब ये अल्फा वेक्टर माइनस ए बार वेक्टर, और उसका डॉट करेंगे इस बी बार से, और नीचे ये बी बार की मैग्नीट्यूड। मतलब एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो है ना बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर को, मतलब पी माइनस ए है ना जो मिलता है ना, उसको बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जैसे ही इस मैग्नीट्यूड से माइनस करके रूट निकालेंगे तो हमें डायरेक्टली डिस्टेंस मिल जाएगा। अब कार्टेशियन फॉर्म देखिए, ये तो फॉर्म होता है लाइन का कार्टेशियन। अब इसको अलग मेथड से देखिए कैसे, ये जो गिवन फॉर्म है ना, अंडर रूट ए माइनस x1 प्लस बी माइनस y1 प्लस सी माइनस z1 होल स्क्वेयर, मतलब स्क्वेयर माइनस ए एक्स वन एल
प्लस बी माइनस y1m प्लस सी माइनस z1n स्क्वायर। एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म है इसका, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। एक्चुअली डिस्टेंस के लिए कार्टेशियन मतलब ये वेक्टर फॉर्म से हम इसे डॉट प्रोडक्ट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट यदि हमें वेक्टर नहीं चाहिए इसे कार्टेशियन फॉर्म में से भी हम मतलब एलिमेंट गिवन हो लाइन के इस फॉर्मेट में नहीं हो गिवन, यदि इस कार्टेशियन फॉर्मेट में गिवन हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस। इसमें भी कुछ नहीं, ए माइनस एक्स वन मतलब ये जो है ना पॉइंट है ना ए बी सी, तो ए माइनस एक्स वन कर दो, फिर बी माइनस वन मतलब ए बी सी और एक्स वन वाई वन जेड वन का माइनस करके स्क्वेयरिंग माइनस माइनस क्या करना है उससे सब कुछ ए माइनस एक्स वन, देखिए ए माइनस एक्स वन इंटू ए मतलब इसका मैंने एलिमेंट बताया ना आपको, इससे मल्टीप्लाई करके एडिशन करके माइनस करके और होल का स्क्वायर करके, स्क्वायर करना भी मत भूलना। देखिए इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है और इधर भी तो स्क्वायर होता है, बट हमें इस टर्म का स्क्वायर ले लिया वो भी बहुत है, तो ठीक है। अब आगे स्क्यू लाइंस जो कि नॉन परपेंडिकुलर मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल नहीं, पैरेलल लाइंस हो सकती है बट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब टू स्ट्रेट लाइन विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल, पैरेलल भी नहीं मतलब स्क्यू लाइंस उन्हीं को बोलते हैं जो कि पैरेलल भी नहीं होती ना, पैरेलल होगी तो डिस्टेंस मतलब कैसा होगा, स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब एक्चुअली L1 और L2 टू लाइन है जिसकी B1 B2 डायरेक्शन है और A2 और A1, अरे कहाँ गए हम, A2 और A1 इसका मतलब पॉइंट का है और B1 क्रॉस B2। अब देखिए B1 डॉट मतलब B1 क्रॉस B2 इनका क्रॉस करेंगे पहले तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जिसका यूनिट वेक्टर क्या होता है B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 B2 मतलब A2 माइनस A1 करके उसको यदि हम डायरेक्टली आई कैप मतलब इसका कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही यूनिट वेक्टर होता है एक्चुअली B1 क्रॉस B2 के अलांग, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये मतलब कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट बिल्डर कि ऐसे जो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा A2 माइनस A1 से डायरेक्टली मतलब ये जो होता है ना डायरेक्टली डिस्टेंस आता है, मतलब डिस्टेंस कहते आता है इसका जो उसके ऊपर ये होता है ना क्या वो बोलते हैं उसको मतलब समझ आया होगा आपको डिस्टेंस, और पी से कुछ बोलते हैं उसका प्रोपोगेशन या फिर कुछ होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए कार्टेशियन फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब ये तो फॉर्म पता है आपको L1 L2 M1 M2 यदि टू लाइन गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालने का, तो नीचे M1 N2 माइनस M2 N1 स्क्वायर प्लस L2 N1 माइनस L1 N2 स्क्वायर। एक्चुअली थोड़ा बड़ा है बट याद करके जाएंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूले से आ जाएगा, बट इसको एक अनादर मेथड है। अब ये फार्मूला यदि कौन याद करेगा यार, हमें लाइफ टाइम तो फार्मूला नहीं याद रखेगा, इंजीनियर हो गए तो ऐसे फार्मूले कब तक याद रखेंगे, तो इसको एक अप्रोच होता है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को डिस्टेंस बिटवीन, एक अप्रोच से मैं बता दूंगा आपको कैसे अप्रोच से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये बस फार्मूला मतलब जिनको अप्रोच से कोई लेना देना नहीं, जिनको बस फार्मूला चाहिए तो ये फार्मूला है। अब देखिए आगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, अब बी अपॉन बी कैप मतलब बी बार का मैग्नीट्यूड बी कैप से A2 माइनस A1 को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस मतलब मिल ही गया डायरेक्टली। तो एक्चुअली प्रोजेक्शन बोल रहा था मैं, मतलब बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे इसको डायरेक्टली प्रोजेक्शन आएगा इस यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, यानी कि डायरेक्टली डिस्टेंस आ जाएगा। अब यही अगेन कार्टेशियन फॉर्म में देखिए x2 माइनस x1 इधर भी देखा था वैसे ही x2 माइनस x1 L1 L2 M1 M2 ये डिस्टेंस होता है इन टू पैरेलल लाइंस के लिए। अब स्क्यू लाइंस होगी तो इसके लिए अगेन वही बट नीचे M1 M2 M2 N1 ये याद नहीं रखता, जिसको याद रखना है वो रखे, जिसको नहीं, मैं तो नहीं रखता इसको याद, मैं अप्रोच है इसके लिए मतलब पहले जो मेन हमने वेक्टर फॉर्म देखा ना ए अप्रोच से हम ये जो अप्रोच है ना इसी से हम स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन मतलब वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बता दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आप एकदम अच्छे से, ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर है तो हो गया ये भी। अब देखिए प्लेन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इसमें नॉर्मल फॉर्म पासिंग थ्रू पॉइंट एंड वेक्टर अब वेक्टर कंटेनिंग पॉइंट। अब एंगल बिटवीन प्लेन कोपेलैरिटी एंड डिस्टेंस, इसमें से कुछ डिलीट भी एंगल वाला टॉपिक है। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन तो एक्चुअली r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही होता है, और कार्टेशियन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी एल एम एन जो कि डायरेक्शन कोसाइंस होती है। अब देखिए डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एल एम एन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल डी एम डी एन डी होता है। अब डी एक्चुअली डिस्टेंस होता है, हमने इधर डी देखा ना डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल होता है मतलब फ्रॉम ओरिजिन एल एम एन, और डिस्टेंस को एल एम एन से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मतलब कोऑर्डिनेट पता चल जाती है उससे। आप जैसे प्रॉब्लम्स को लेंगे ना हम नेक्स्ट आगे
आपकी कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग। देखिए जो है ना प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एन परपेंडिकुलर टू वेक्टर होता है ना, तो आर डॉट एन ए डॉट एन तो होता है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में है ना एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन बी प्लस जेड माइनस जेड वन सी इज इक्वल टू जीरो, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब आगे वेक्टर प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट यदि गिवन हो तो डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म देख के आपको समझ आएगा होगा एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो करके डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म, इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपको डायरेक्टली प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म है आर माइनस ए इनटू ब्रैकेट में है ना ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, ऐसा करके हमें डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म आगे देख के लेंगे। प्लेन ज़्यादा की हालांकि प्लेन में एक दो सवाल या हार्डली आ जा सकते, ज़्यादातर लाइन में ही सवाल होते हैं, इसमें प्लेन में ज़्यादा ये तो डिलीटेड ही डायरेक्ट है। बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए कॉस थीटा एन वन डॉट एन टू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये एंगल, और कॉस थीटा अगेन ए वन ए टू बी वन बी टू ए जो कि ए वन इसके मतलब डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, एक बार देख लीजिए। इस हालांकि डिलीटेड है बट जेई वाले उनको देखना हो तो देख सकते हैं वो भी। देखिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन तो पूछते ही नहीं, मतलब बिल्कुल डिलीट है। बट एक बार देखिए इसका फार्मूला भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, साइन बी डॉट एन अपॉन बी एन साइन इनवर्स थीटा निकाल दिया और ए वन ए टू ए, कोई बात नहीं है, नहीं देखते हैं हम, ज़्यादा डिलीटेड है इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए को प्लैनरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत भी है, को प्लैनरिटी ऑफ टू लाइन्स। अब 3D में को प्लैनरिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो देखिए एक्स वन एक्स टू वाले टू लाइन्स तो मिल गई, वन ए टू बी टू सी टू डायरेक्शन हो गई इसकी, एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू जो कि जीरो आएगा, तो को प्लानर लाइन्स होगी, बिल्कुल को प्लानर। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम कैसे होगी, देखो ये तो होगा ए वन बी वन सी वन जेड टू। अब एक्चुअल में एक्स वन एक्स टू ही लिया हमने, ये बिल्कुल राइट है। जेड टू माइनस जेड वन ले या फिर एक्स माइनस एक्स वन ले या फिर एक्स माइनस एक्स टू भी ले, अगेन वही आता है इसका। तो देखिए अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन प्लेन, अब पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस तो ए बार डॉट एन बार एक्चुअली नॉर्मल होता है प्लेन का, माइनस डिस्टेंस जो कि डी प्लेन में आर डॉट एन इज इक्वल टू डी गिवन होता है, और ये एक्चुअली वेक्टर होता है इसका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे मॉड ऑफ एन, तो डायरेक्टली डिस्टेंस आता है वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म अगेन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी, मतलब इसमें एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट पुट करके नीचे इसकी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायरेक्टली डिस्टेंस आता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन टू द प्लेन इज, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि फ्रॉम ओरिजिन पूछा है ना इस प्लेन का, तो मॉड डी अपॉन मॉड एन डायरेक्टली करके आपको आर बार मतलब डायरेक्टली वो डिस्टेंस ही मिलता है, आर की मैग्नीट्यूड ही तो हो गया। तो चलिए जल्दी से लास्ट में एलपीपी की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा शॉर्ट में कंसेप्ट बिल्डर करता हूँ मैं, और इसमें एक बिजनेस जिसको करना है ना उसके लिए एलपीपी बहुत ही बढ़िया। और इसको कंसेप्ट बिल्डर में एक छोटा सा वीडियो जिसमें डायरेक्टली एप्लीकेशन बताऊंगा मैं एलपीपी को बिजनेस में कैसे लगाना है, उसका वीडियो जल्द ही, मतलब यदि सब्सक्राइबर मैं वो टारगेट ही रखता हूँ आपको 500 के ऊपर यदि सब्सक्राइबर हो गए, जब मतलब जब यदि हो गए तो इंस्टेंट डाल दूंगा, या फिर मैं मेरे हिसाब से सीटी की एग्जाम जब होगी तब हम एप्लीकेशन बेस्ड डायरेक्ट बिजनेस में कैसे लगाना है एलपीपी को वो बताऊंगा, तब तक नहीं। अब बिजनेस थोड़ा करना है सीटी के पहले ही, सीटी से फोकस है पहले, सबसे पहले अपना। देखिए अब यहाँ पर कंसेप्ट बिल्डर के लिए कुछ बता देता हूँ मैं, एलपीपी का भी छोटा सा। देखिए जेड होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है, और यहाँ पर देखिए कुछ इक्वेशन दो तीन गिवन दी होती है, तो देखिए इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं ना हम, मतलब यहाँ पर वन ला के डायरेक्टली ये फॉर्म जो होता है ना, डायरेक्टली हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पता चल के डायरेक्टली लाइन का इक्वेशन आसानी हो सकती है होती है उसमें, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट करके। अब लेस देन जीरो, देखिए ग्रेटर देन जीरो यानी ऊपर वाला, और ग्रेटर देन जीरो ऊपर वाला, लेस देन जीरो जब भी होता है देखिए 2x प्लस वाई लेस देन जीरो, ये लाइन है ना, तो इसके लिए नीचे वाला ले लिया हमने रीजन, तो ये फिजिबल रीजन होता है कॉर्नर पॉइंट्स पे, मतलब ये 0.25 जो कॉर्नर पॉइंट्स 4 मिल गए उसी पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है हमें। तो जेड में सिर्फ वो 4 पॉइंट पुट करके हमें डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाती है, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी पूछा तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें डायरेक्टली ऐसे सवाल आते हैं कभी कभी, तो कंस्ट्रेंट व्हाट इज कंस्ट्रेंट और व्हाट इज इनइक्वालिटी, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या, फिजिबल रीजन कहाँ होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे कहाँ पर मिलता है हमें, ऐसा कुछ पूछते हैं इसमें। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एलपीपी आपने भी पढ़ाई होगा, बट ज़्यादातर आपने पढ़ाई
आपको याद है, बट इसको अप्लाई कर से करना है बिजनेस में। मैं आपको एक बेसिक सा टेबल चेयर का एग्जांपल देके एक अप्लाई करके दिखाऊंगा। मतलब कोई यदि बिजनेसमैन है जिसको कुछ एक्स नंबर ऑफ टेबल चाहिए, एक्स नंबर ऑफ चेयर चाहिए, बट उसके पास इतना इतना अमाउंट, इतनी इतनी जगह है, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कितने टेबल और कितने चेयर लेने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड होता है, यदि किसी ने ज़्यादा टेबल ली तो प्रॉफिट कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा चेयर ली कम भी आ सकते हैं। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट होगा, उसके लिए तो मैक्सिमाइज करके हम डायरेक्टली आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक छोटा सा 10 से 20 मिनट में आपकी कंसेप्ट पुल अप क्लियर करूंगा। और वो वीडियो सिर्फ ही आपको ही नहीं, बिजनेस जिसको जिसको करना है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मतलब सभी के लिए वो वीडियो सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं, बट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा है और बिजनेस के लिए अच्छा है। मतलब सीटी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस है। सीटी एग्जाम में तो हमें एमसीक्यूज पे फोकस करना है, तो डायरेक्टली ऐसे एमसीक्यूज पहले ले लो। जैसे ही सीटी हो जाएगी मैं तो डाल ही दूंगा, पर फिर भी आपको पहले ही वैसा वीडियो चाहिए तो 1K नहीं 500 ही रख देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, 500 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको वीडियो दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। तो ठीक है दोस्तों, अब तक वीडियो जिसने देखा उसके लिए थैंक यू दिल से बोल रहा हूँ मैं। और आपको आई होप फ़ायदा ही हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर 2 आवर में हम 10-15 से ज़्यादा 100 तक हो सके तो उतने भी मैं आपको 2 आवर में सॉल्व कैसे करने हैं वो बताऊंगा डिटेल में, एकदम अप्रोच वे से। यदि आपको फार्मूला नहीं आता, याद नहीं कैसे करेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा। और ये करीबन 2.45 मतलब 1.41 आवर 45 मिनट्स का करीबन 1.25 घंटे का लेक्चर पार्ट 1 फुल फिनिश आपको आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। बहुत ही मेहनत लगी इसको, करीबन आधा से ज़्यादा एक दिन तक लगा है। मतलब दोपहर को 12 स्टार्ट किया तो 6 बजे तक कंप्लीट हो गया। मतलब देखिए 6 घंटे लगे इस पार्टों को फुल फिनिश स्टडी करके। मेरा भी स्टडी हुआ उससे अच्छा, और आपका भी हेल्प किया मैंने एकदम। मतलब जिसकी स्टडी हो गई उसके लिए हेल्पफुल था वीडियो, और जिसकी स्टडी नहीं हो गई उसने मतलब एक एक कंसेप्ट क्लियर करनी ही जरूरी है। और हमने तो अब तक कंसेप्ट की वीडियो नहीं डाले, आप यदि कमेंट करोगे तो वो भी डालूंगी ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट एकदम, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए। बट मुझे लगता है लॉजिक से मैंने तो थोड़ा बेसिक से लिया था, लॉजिक, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। और फिर थोड़ा सा स्पीड से डायरेक्टली 1 मिनट फास्ट रिवीजन शॉर्ट हमने ले लिए, फास्ट फार्मूले रिवाइज कर लिए। अब लाइन एंड प्लेन भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और पेयर ऑफ लाइन भी, वेक्टर में भी, एलपीपी थोड़ा सा फास्ट लिया, बट मैं बता रहा हूँ उसमें लेन में ले लें वाला हुल। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के, जिसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे, एमसीक्यू सेशन। तो वेट टिल